बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए खेरापत सरकार की जय जयकार हो। चलते हैं, आज का चिंतन है कल्याण की बाणी। आज का चिंतन है बाबा जी कल्याण की बाणी। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा, काम क्रोध लोभ असत्य ईर्षा द्वेष मत्सर वैर अभिमान नास्तिकता आदि दोष तुम्हारे मूल स्वभाव में नहीं हैं। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि ना तो तुम्हारे मूल स्वभाव में काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना असत्य है, ना ईर्षा है, ना द्वेष है, ना मत्सर है, ना बैर है, ना अभिमान है, ना नास्तिकता है तुम्हारे मूल स्वभाव में। ये बाहरी है सब। इनको भूल से तुमने अपने अंतःकरण में स्थान दे रखा है। बोले भूल से इन सभी वस्तुओं को अपने हृदय में अंतःकरण में स्थान दे रखा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा, ये साहूकार नहीं है। बोले कौन? बोले बड़े चोर हैं ये सब, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार। बोले ये बड़े चोर हैं और बोले बटमार हैं, हिंसक हैं, तुम्हारे शत्रु हैं, मित्र बन करके मन में बैठे हुए तुम्हारा सर्वनाश कर रहे हैं। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा, इन्होंने तुम्हें भ्रम में डाल करके तुम्हारी ऐसी समझ कर दी है कि मन इसका अपना घर ही मालूम पड़ता है। बोले तुम्हारी ऐसी समझ कर दी है इसने कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मन ही हमारा घर है, मन में ये रहेंगे ही, ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अत्यो सावधान हो जाओ बेटा, सावधान हो जाओ और अपने स्वरूप को संभालो। तुम्हारा स्वरूप इनके कारण बोझिल बन गया है। तुम्हारा स्वरूप इन काम क्रोध अहंकार मद लोभ के कारण, ईर्षा द्वेष वैर भाव के कारण तुम्हारा जो शरीर है बोले क्या हो गया है, तुम्हारा स्वरूप बोले बहुत बोझिल हो गया है इनके कारण। संभालो, संभल जाओ, सावधान हो जाओ। आगे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा, तुम परमात्मा के सजाती हो। कौन हो? बोले परमात्मा की जाति के हो, सजाती हो। परमात्मा के संतान आप जो है सनातन अंश हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा, तुम परमात्मा के सनातन अंश हो, दोष और विकारों से रहित हो और बोले बड़े बलवान हो तुम, कमजोर भी नहीं कायर भी नहीं। इन शत्रुओं के सत्य स्वरूप को समझकर इन पर अपना शक्ति का प्रयोग करो। बोले ये शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्षा द्वेष, बोले ये तुम्हारे शत्रु हैं। बोले इनको तुम शत्रु समझकर अपनी शक्ति का प्रयोग करो और इन्हें सदा के लिए अपने मन से निकाल दो। बोले इनका बेटा मन में वास है तुम्हारे और कहीं नहीं। बोले ये मन में रहते हैं सब। बोले इन्हें निकाल लो अपने मन से। आगे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि निश्चय करो, निश्चय करो कि मैं परम शुद्ध हूँ, अशुद्ध भी नहीं हूँ। बोले परम शुद्ध हूँ, ये निश्चय करो, मान लो कि मैं शुद्ध हूँ, वो भी परम। सर्वदा बेकार रहित हूँ, कोई बेकार नहीं है हमारे में। मुझ में काम क्रोध आ ही नहीं सकते। बोले ऐसा समझो, मुझ में ये बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा, यदि कहीं लुके छुपे दिखाई भी दें, ये कहीं अगर छुपे हों लुके हों, तो बोले तुरंत इन्हें नष्ट कर डालने की धमकी दो, भगा दो और अपना बल दिखा करके डरा करके इनको भगा दो। ये निश्चय रखो, अपने पास मत रखो, इन लोगों को निकाल लो अपने मन से, ये तुम्हारे मन में डेरा डाले हुए हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं ये तभी तक रखते हैं। बोले कब तक? बोले जब तक तुम इनके सामने अपना शक्तिमान रूप प्रकट नहीं करते। बोले तब तक अपने शक्तिमान स्वरूप को जानो और उसको प्रकट करो, ये तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पास नहीं टकेंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं जहाँ तुम्हारे यथार्थ रूप को इन्होंने देखा, अभी ये इन्होंने तुम्हारे यथार्थ रूप को नहीं देखा है, जब ये तुम्हारे यथार्थ रूप को देखेंगे वहीं से ये सब भाग जाएंगे। बोले एक पल के लिए नहीं रुकेंगे। आखिर में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शरीर वाणी और मन से ना तो स्वयं ऐसा कोई कार्य करो बेटा, ना तो शरीर से ना मन से ना वाणी से कोई ऐसा कार्य करो जिससे वायुमंडल में दूषित भाव फैले, समाज में दूषित भाव फैले तुम्हारे गलत काम से। और ना ऐसे दूषित वायुमंडल में रहो, ना
स्वयं ऐसे दूषित वायुमंडल में रहो जिसका प्रभाव तुम्हारे शरीर, वाणी और मन पर हो। जहाँ जुआ खेल रहा हो, शराब पी रही हो, गलत विचार वाले मनुष्य बैठा करते हों, गुरुदेव भगवान कहते कि बेटा वहाँ पर मत ठहरो, एक पल के लिए भी नहीं, कतई मत ठहरो। मनुष्य जो कुछ भी शरीर से कर्म करता है, गुरुदेव भगवान वाणी से शब्दों उच्चारण करता है। जो शरीर से गलत काम करता बोले वह मनुष्य वाणी से भी उसका उच्चारण करता है। तुम चोरी करोगे तो एक दिन अपने खास आदमी को जरूर बताओगे कि हमने चोरी की है। हाँ, गुरुदेव भगवान कहते हैं और मन से चिंतन करता है, फिर बोले बाद में पछताता है और मन से चिंतन करता कि यार मैंने ये चोरी बहुत गलत की है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रतिज्ञा करो कि मैंने आज तक जो कुछ भी कहा है और किया है गलत काम, बोले आज से नहीं करेंगे, आज से नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करो। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मन से चिंतन करता है, उसका प्रभाव वहाँ के वायुमंडल पर पड़ता है, उसके परमाणु वहाँ के वायुमंडल में न्यून अधिक रूप से फैल जाते हैं समाज में, जो उस वायुमंडल में रहने वाली प्रत्येक वस्तु पर अपना प्रभाव डालते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आज का चिंतन यहीं पर समाप्त, कल फिर इसी समय चिंतन में आप आगे का दूसरा भाग सुनेंगे। चलते हैं अब कथा की ओर।